Dear students, today we discuss some numerical problem on Cauchy integral test. Okay students, आपने Cauchy integral test पढ़ा था, उसकी स्टेटमेंट को एक बार दोबारा से देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या है बच्चों? If f is non-negative, monotonically decreasing, an integrable function of x is greater than equal to 1, such that f of n is equal to an for all n belong to natural number. Then the series an and the sequence in, where in is equal to 1 to n fx dx, both converges or diverges together. Okay students, आपके पास क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट में एक फंक्शन होगा जो आपके पास नॉन नेगेटिव होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, फॉर एनी एंड इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देन तब क्या होगा? ये जो सीरीज बनेगी ए एन की वजह से और एक सीक्वेंस बनेगी जो एफ ऑफ एन की वजह से, ये जो सीरीज और सीक्वेंस बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम बुक पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। हेयर गिवन दैट आपके पास एक सीरीज दे रखी है, समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 बाय n log n टू द पावर 2। log n की शक्ति आपके पास 2 दे रखी है बच्चों। इसमें समेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। समेशन 1 से क्यों नहीं स्टार्ट होता? अगर आप यहाँ बच्चों log 1 रखोगे, n को 1 से रिप्लेस करोगे तो log 1 0 बन जाएगा और 1 बाई 0 मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा। इसलिए समेशन हमेशा आपका log वाले क्वेश्चन में 1 से ग्रेटर पे शुरू होगा। जैसे यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, कभी 3 से स्टार्ट हो सकता है। ओके, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, इसलिए हमारा समेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों? 2 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि log n को 1 नहीं पुट कर सकते। 1 पुट करते ये सीरीज अनडिफाइंड हो जाएगी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट, जो आपका पास ए एन होता है वो किसके इक्वल होता है? फॉर एफ एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए। क्लियर? तो एफ ऑफ एन अगर इस टर्म के इक्वल है तो एन को अगर एक्स से रिप्लेस कर दे तो वो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स की पावर 2। ओके, अब इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव और डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाए किसी डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में। ओके, तो अब हम चेक करेंगे। आपको डिक्रीजिंग चेक करने के 2 मेथड थे। अगर हम एक ये अप्लाई कर, अगर ये लेके चले कि x1 लेस देन x2 है और उसका यूज करके अगर हम दिखा दें कि f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2 तो डिक्रीजिंग हो जाता है। और एक दूसरा मेथड था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसको लेस देन इक्वल टू 0 दिखा दो किसी पर्टिकुलर डोमेन में। जिस डोमेन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 होगा वो फंक्शन उस डोमेन में डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो हम इसको प्रूव करते हैं कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग हो जाए। हमने क्या देखा कि फॉर ऑल x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो x1 और x2 हम उठा रहे हैं वो या 2 से बड़े हैं कंसीडर, और इस टाइप से ले लिया कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 है। अगर x1 लेस देन इक्वल टू x2 होगा तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log अप्लाई कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि log x जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई भी साइन कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी। अगर ये इनइक्वालिटी ट्रू है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेने के बाद भी ये इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी। और ये यहाँ पर क्या है बच्चों? x1 लेस देन इक्वल टू x2 है और यहाँ पर क्या है? log ऑफ x1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू log ऑफ x2 का होल स्क्वायर। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x1 log ऑफ x1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x2 log ऑफ x2 होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी बच्चों। यहाँ पर क्या बना? ये f ऑफ x1 और ये क्या है? f ऑफ x2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने क्या देखा कि आप लेके क्या चले थे? हम ये लेके चले थे कि x1 लेस देन इक्वल टू x2। इसका यूज करते हुए हमने क्या दिखा दिया? f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। और कब है? जब x आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन ये है बच्चों, x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर कुछ भी रख लेना, इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको दिख रहा है
क्लियर। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉन नेगेटिव। यहाँ फंक्शन नॉन नेगेटिव बता रहे हैं, यहाँ फंक्शन को हमने डिक्रीजिंग बता दिया। कब बताया, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो देयरफॉर फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फंक्शन इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो सभी कंडीशन कॉसी इंटीग्रल टेस्ट की प्रूव होगी, मतलब अब हम कॉसी इंटीग्रल टेस्ट क्या है बच्चों, अप्लाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई होगी ना सभी कंडीशन। तो देयरफॉर कॉसी इंटीग्रल टेस्ट इज अप्लीकेबल। तो अप्लीकेबल होगा तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगी आई एन कैसे बनेगी, 2 to n बनेगी, क्योंकि समेशन 2 से स्टार्ट हो रहा है। और जो फंक्शन मोनोटोनिकली और नॉन नेगेटिव है वो किस डोमेन में है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो इसलिए इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट 2 आएगी, अपर लिमिट n आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2 to n 1 by x, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, 1 by x log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू में dx। इसको इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, 2 to n है, log x को ऊपर लेके जाएंगे तो log x की पावर -2 बन जाएगी, 1 by x dx। आपको दिख रहा है log x का डेरिवेटिव 1 by x यहाँ पड़ा है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो log ऑफ x की पावर -1 by -1, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर दी बच्चों। उसके बाद क्या करना होता है, लिमिट अप्लाई करनी होती है, टेकिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आई एन लगाया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आई एन, तो 1 by log 2 आ जाएगा, 1 by इनफाइनाइट 0 आ जाएगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गई विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो सीक्वेंस आई एन इज कन्वर्जेंट, तो देयरफॉर सीक्वेंस आई एन कन्वर्जेंट हुई, तो देयरफॉर बाय कॉसी इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि कॉसी टेस्ट में क्या कहा था कि सीक्वेंस an और सीक्वेंस in एंड सीरीज an बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो चुकी है तो सीरीज को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.6, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। हियर गिवन दैट समेशन n इज इक्वल टू 2 to इन्फिनिटी log n by n, और पूरे की शक्ति आपके पास 2 है। इस फंक्शन को कॉसी इंटीग्रल टेस्ट से इसकी नेचर बिहेवियर चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो यहाँ पर an का काम कौन करेगा बच्चों, log n by n पूरे की पावर 2 रहेगी, और बाई कॉसी इंटीग्रल टेस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉसी इंटीग्रल टेस्ट an को किसके इक्वल लेते हैं, हम हमेशा f ऑफ n के इक्वल लेते हैं फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर f ऑफ x का काम कौन करेगा बच्चों, n को x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास f ऑफ x है। अब इस फंक्शन को हम नॉन नेगेटिव और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना चाहते हैं, और इसको मोनोटोनिकली नीचे x आ गया ना, जिन क्वेश्चनों में नीचे x आ जाता है हम उनको मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से प्रूव करना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ये क्या हो जाए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आप किसी भी मेथड से प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिया, इस पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना बहुत इजी रहेगा। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम आ जाएगी, और इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस में, न्यूमरेटर सेम, नीचे वाली मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी हैव दिस। अब इस टर्म पे डिस्कस करना है कि ये टर्म कब आपके पास नेगेटिव वैल्यू दे सकती है। आपको पता है कि log x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, कब, जब x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। ओके, ये रिजल्ट हम कई बार यूज कर चुके हैं कि हमें पता है, वी नो दैट log x इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब जब x आपका 3 या 3 से बड़ा होगा तो ये जो log x है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो 1 माइनस a वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी बच्चों। क्लियर है, तो ये जो f डैश x है ये अपना लेस देन 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ये स्टेप क्लियर हो गया ना बच्चों। जब x आपका 3 या 3 से ग्रेटर होगा तो log x 1 से ग्रेटर होगा, log x 1 से ग्रेटर हुआ तो ये वाली जो टर्म है ये वैल्यू हमें नेगेटिव वैल्यू देगी। तो इसलिए f डैश x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसलिए हमने फंक्शन को क्या दिखा दिया बच्चों, तो फंक्शन इज ये डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो गिवन फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x हो जाता है। कब हो जाता है, जब x आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा।
और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। जब एक्स आपके पास 3 या 3 से ग्रेटर होगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो 3 या 3 से ग्रेटर, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या दिख रही है आपको, पॉजिटिव दिख रही है, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कब है, जब एक्स आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसका मतलब फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एफ ऑफ एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा बच्चों, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब आपका एक्स 3 या 3 से बड़ा होगा, फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव है। ये बात यहाँ कर चुके हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये बात हमने यहाँ पर बता दी है। क्लियर है। तो इसका मतलब एफ पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं फॉर कोसी इंटीग्रल टेस्ट की, तो देयरफॉर कोसी इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। बच्चों अब हम कोसी इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके लिए आपके पास एक सीक्वेंस आई एन बनेगी, जिसकी आई एन टर्म आपके पास होगी 3 to n, इंटीग्रल फ्रॉम 3 to n। 3 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जो फंक्शन हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और नो नेगेटिव दिखाया, वो कब दिखाया है, जब आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसलिए लोअर लिमिट हम 3 लेंगे अप टू n एफ ऑफ एक्स डी एक्स 3 to n। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी बच्चों, इसको हमने अलग अलग कर दिया। log x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये log ऑफ x का होल स्क्वायर है, इसको अलग से लिख दिया 1/x का होल स्क्वायर। अगेन इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं बच्चों। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं आइलेट के रूल से, और इसको हम क्या लेते हैं बच्चों, सेकंड फंक्शन लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का साइन आता है बच्चों। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे 2 log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया इनटू में dx। अपर और लोअर लिमिट लगा दी, जहां भी आपको x नजर आया n रख दिया, और जहां आपको माइनस करते हुए लोअर लिमिट में जहां x नजर आएगा वहां 3 पुट कर देते हैं। प्लस में 2 को बाहर ले आए बच्चों, log x बचा, माइनस और माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। 1/x की 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1/x² आ जाएगा। क्लियर है। ये सेम है, अपर लिमिट रखने पर ये बनता है, लोअर लिमिट रखने पर ये बनता है, प्लस में 2 है। फिर अगेन हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन log x को सेम रख दिया, 1/x² का इंटीग्रेशन लिया, वो हमारे पास -1/x आ जाता है। अपर लिमिट, फिर माइनस में ये वाला 2 यहाँ पर लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आ जाएगा। इसको पर इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इस पे दोबारा से बच्चों अपर और लोअर लिमिट लगा देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब आपके पास सिचुएशन क्या आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास ये टर्म बन जाती है बच्चों in माइनस में log ऑफ n का होल स्क्वायर बाई n, प्लस में log ऑफ 3 का होल स्क्वायर बाई 3, माइनस में 2 log n बाई n, प्लस में 2 log 3 बाई 3, प्लस में 2 इंटू -1/x। लोअर लिमिट 3 है और अपर लिमिट आपके पास n है। अपर और लोअर लिमिट नेक्स्ट टाइम में ये अप्लाई कर देते हैं इस टर्म में से, और इस टर्म में से बच्चों log 3/3 कॉमन ले लेते हैं। log 3/3 कॉमन लिया, ये आपके पास अंदर बच जाता है इस टर्म में से बच्चों, और एक इस टर्म में से log n/n कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में ये बच जाता है। ये 2 अपर लिमिट अप्लाई कर दी और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। अगेन in log 3/3, log 3 प्लस log 2, log 3 प्लस 2, यहाँ से बच्चों 2/3 इसको आगे रख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो -2/n, इस वाली टर्म को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करके अलग से लिख दिया। ओके, अब हमें क्या लेना होता है बच्चों, लिमिट अप्लाई करनी होती है। नाउ टेकिंग लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। अब लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड in, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। ओके, सारी टर्म ये सेम रख दी बच्चों, यहाँ पर लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट अप्लाई कर दिया। आपने क्या देखा, ये जो टर्म है log 3/3, log 3 प्लस 2 इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इसको सेम लिख सकते हैं। 2/3 ये इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसको सेम रख सकते हैं। 2/∞ बच्चों 0 आ जाएगा, इसलिए 0 लिख दिया। इस टर्म पर हम क्या बच्चों लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट लगाएंगे, और वो टर्म आपके पास log ऑफ n का होल स्क्वायर बाई n प्लस 2 log n बाई n। क्लियर। आपने क्या देखा, n को जब इन्फिनिटी रखोगे तो log ∞/∞, ∞/∞ फॉर्म बनती है।
यहाँ पर भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, इसलिए दोनों फैक्टर्स जो है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। कब? जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। जब आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो बच्चों हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। ये जो टर्म है ये लास्ट तक सेम चलती रहेगी। अब इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 2 log n, और log n का डेरिवेटिव 1 बाई एन, एन का डेरिवेटिव बच्चों 1 माइनस 2 log n का डेरिवेटिव 1 बाई एन, एन का डेरिवेटिव 1। अब इस पे दोबारा से बच्चों लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो log n बाई एन वाली सिचुएशन है, log n इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी, अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इस फैक्टर में बच्चों आपके पास क्या बनती है? अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। बट ये 2 बाई इन्फिनिटी है, ये वाला जो फैक्टर है बच्चों वैल्यू हमें क्या दे देगा? 0 देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है? ये वाली टर्म तो सेम चलती रहेगी। यहाँ पर बचा क्या? log n बाई एन, ये दोबारा से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दोबारा से इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। 2 log n का डेरिवेटिव 1 बाई एन, एन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 बाई इनफाइनाइट 0 रख देंगे तो 2 बाई इनफाइनाइट वैल्यू 0 आ जाती है। तो आपके पास बच्चों ये टर्म बचती है। ओके, ये टर्म क्या? एक फाइनाइट क्वांटिटी है, विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो सीक्वेंस आई एन क्या बन जाएगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाती है। तो सीक्वेंस आई एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो कोसी इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है? सीक्वेंस और सीरीज both converges or diverges together. So therefore by Cauchy integral test given infinite series is also convergent. Okay students? Okay, now we take one more example. So question number 2 part 5 here. Given that एक सीरीज आपके पास गिवन है बच्चों, समेशन n इज इक्वल टू 2 to infinity log n by n. ओके, और बाय द स्टेटमेंट ऑफ कोसी इंटीग्रल टेस्ट हेयर ए एन का काम कौन करेगा? log n बाई एन, और इसको किसके इक्वल लिखते हैं बच्चों? एफ एन के। फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, अगर एफ ऑफ एन इसके इक्वल है तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? n की जगह x रख देंगे तो log x बाई एफ। अब इसको भी ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा क्या बन जाए बच्चों? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बन जाए और साथ में क्या बन जाए? नॉन नेगेटिव बन जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से अब इसका 1 माइनस log x, इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कहाँ नेगेटिव होगी। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था आपने कि जब log x, हमें पता है कि log x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। जब ये वैल्यू बच्चों 1 से ग्रेटर होगी तो 1 माइनस ए वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना? तो देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने क्या देखा? 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब आपके पास x 3 या 3 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। और आपने फंक्शन की वैल्यू ये है बच्चों, जब x आपका 3 या 3 से ग्रेटर होगा तो f ऑफ x की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। जब x को 3 या 3 से ग्रेटर इसके अंदर पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब फंक्शन हमारा नॉन नेगेटिव है। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो आल्सो 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू log x बाई x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर f ऑफ x इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो all the condition of Cauchy integral test function f satisfy all the condition of Cauchy integral test, so Cauchy integral test is applicable। अगर Cauchy integral test applicable होगा तो हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। now an is equal to 3 to n f of x into में dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स आपको नीचे दिख रहा है तो इंटीग्रेट कर दिया, लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर दी बच्चों। उसके बाद क्या करना होता है? लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट अप्लाई की, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, और वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? इनफाइनाइट आ जाती है। तो सीक्वेंस आई एन क्या हुई? डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी। और Cauchy इंटीग्रल टेस्ट कहता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट करेगी तो हमारी जो गिवन सीरीज है बच्चों वो भी क्या करेगी? डाइवर्जेंट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल आल्सो। से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट एक सीरीज आपको दे रखी है, समेशन n इज इक्वल टू 3 to infinity 1 by n log n into
log of log n to the power p, और यहाँ पर p पर कंडीशन है बच्चों p ग्रेटर देन 0, तो मीन्स आपके पास an का काम कौन करेगा, an इज इक्वल टू 1/n log n इंटू में log of log n to the power p, और बाय द स्टेटमेंट ऑफ कोस इंटीग्रल टेस्ट an को किसके इक्वल लिखना होता है, f of n के फॉर ऑल n बिलोंग टू नेक्स्ट रोल नंबर। अगर f of n इसके इक्वल है तो बच्चों f of x इसके इक्वल हो जाएगा, n को रिप्लेस किससे कर देंगे, x से। अब हम इस f of x को ये शो करना चाहते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए और साथ में नॉन नेगेटिव भी बन जाए, तो फॉर ऑल x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x1 और x2 3 या 3 से बड़े होंगे तो हम ये लेके चल पड़ते हैं बच्चों x1 लेस देन x2। अगर x1 x2 से छोटा होगा तो log अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि log x हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस पे दोबारा से log अप्लाई कर दिया, log ऑफ log x1 लेस देन log ऑफ log x2। अब इसकी पावर क्या ले लेते हैं बच्चों, p पावर ले लेते हैं, तब भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। ओके, तो फ्रॉम 1 x1 लेस देन x2 है, फ्रॉम 2 log ऑफ x1 लेस देन log ऑफ x2 है, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 log ऑफ x1 लेस देन हो जाएगा x2 log ऑफ x2 से। अब इक्वेशन 3 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x1 log x1 इंटू log ऑफ log x1 टू दी पावर p लेस देन x2 log ऑफ x2 इंटू log ऑफ x2 टू दी पावर p। इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी, तो इससे क्या मिला बच्चों आपको, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, ये टर्म आपके बच्चों f ऑफ x1 हो जाएगी और ग्रेटर देन हो जाएगा f ऑफ x2 हो जाएगा, और कब हो जाएगा, जब फॉर ऑल x1 एंड x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या लेके चले थे हम बच्चों, हम ये लेके चले थे कि x1 लेस देन x2, इसका यूज करके हमने क्या दिखा दिया बच्चों, f of x1 greater than f of x2, then by the definition of a decreasing function, f of x is a decreasing function of x for all x is greater than equal to 3। also f of x किसके इक्वल है बच्चों, 1/x log x, log of log x to the power है p। जब x को 3 या 3 से ग्रेटर रखोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं मिल सकती, तो इसका मतलब f of x क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f of x क्या हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने क्या दिखा दिया बच्चों, फंक्शन हमारे पास नॉन नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो देयरफॉर कोसी इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कोसी इंटीग्रल टेस्ट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोसी इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल होगा तो हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी in, किस टाइप से होगी in, 3 to n होगा, fx dx होगा 3 to n, f of x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर, dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस टर्म को log ऑफ log x है इसको हम t मान लेंगे बच्चों, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dt, log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x, फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1/x, ये इसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, और लिमिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब x 3 होगा तो t आपके पास log ऑफ log 3 हो जाएगा, और ये बार बार लिखना पड़े ना लिखना पड़े इसलिए इसका नाम हम t1 रख देते हैं बच्चों। when x इज इक्वल टू n होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ log n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t2, और इसका नाम क्या रख दिया बच्चों t2। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन है in वो क्या बनेगा, जब लिमिट 3 थी तो ये क्या बनेगी बच्चों, log ऑफ log 3, जिसका नाम हमने क्या रख दिया t1। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली जब n था तो अपर लिमिट आपके पास बनी log ऑफ log n, और जिसका नाम हमने क्या रख दिया t2। ओके, इसको जब हमने t रख दिया तो ये बचा बच्चों 1/t की पावर p dt, 1/t की पावर p इंटू में dt। अब आपके पास ये क्या बना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेकर t2, t की पावर -p इंटू में dt। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -p+1 आएगा, और -p+1 नीचे लिखेंगे, क्या आएगा बच्चों, -p+1 मीन्स ये क्या है 1 - p, तो 1 - p बाहर आ जाएगा और t की पावर 1 - p अपर और लोअर लिमिट लग जाएगी, लेकिन कब है, जब p इज नॉट इक्वल टू 1। अगर p 1 ही हो जाए तो dt/t बच जाएगा, अगर p की वैल्यू 1 बन जाए तो ये क्या बनेगा बच्चों, dt/t बनेगा, और dt/t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ t बनेगा, लोअर और अपर लिमिट लग जाएगी, कब, जब p इज इक्वल टू 1 होगा। अब आगे बहुत सिंपल है, 1/1 - p, अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी, कब, जब p नॉट इक्वल टू 1 है, अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी, कब, जब p इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1/1 - p,
T2 की वैल्यू पुट कर दी बच्चों log ऑफ log n, और T1 की वैल्यू पुट कर दी log ऑफ log 3। सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर दी T2 और T1 की, क्योंकि T2 और T1 हमने ऊपर मान लिया था। ये देखो ये मान रखा कि T1 किसके इक्वल है, T1 आपका log ऑफ log 3 के इक्वल है, और T2 किसके इक्वल है, log ऑफ log n के इक्वल है। क्लियर है। तो लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जब n आपका इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा बच्चों, तो यहाँ log इन्फिनिटी बन गया, तो ये वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी बन गई। अब इन्फिनिटी की पावर क्या चल रही है बच्चों, 1 माइनस पी चल रही है। अब आपके पास इन्फिनिटी की पावर क्या चल रही है बच्चों, 1 माइनस पी है। अगर आपके पास p लेस देन 1 होगा, अगर p 1 से छोटा होगा, तो इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसलिए ये इन्फिनिटी वैल्यू देगा। क्लियर। और जब p आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा, अगर ये 1 से बड़ा होगा, तो 1 माइनस पी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 माइनस पी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब इन्फिनिटी की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो वो 1 बाई इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो वैल्यू हमें क्या देगा, 0 दे देगा। क्लियर है ना बच्चों। तो इसलिए जब p आपका लेस देन 1 होगा, तो ये वैल्यू, जब p लेस देन 1 होगा, तो ये वैल्यू आपको क्या देगी बच्चों, इन्फिनिटी देगा। तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी। ओके। जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा, जब p आपका 1 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव हुई, तो ये 0 बच गया। तो आपके पास बचा है क्या, 1/1 माइनस पी इंटू माइनस ऑफ log 3 की पावर 1 माइनस पी। ओके। माइनस था, तो इसलिए 1 माइनस पी को हमने क्या रख दिया, p माइनस 1। ओके। जब p की वैल्यू आपके पास 1 है, तो इन्फिनिटी बना, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस समथिंग क्या बचा आपके पास, इन्फिनिटी। क्लियर है। तो हमने क्या देखा, बाय कोसी इंटीग्रल टेस्ट से जो सीक्वेंस है in, ये in सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी दो केस में। ये जो सीक्वेंस in है ये डाइवर्जेंट है दो केसेस में, जब p लेस देन 1 है और p इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब जो अपनी सीरीज है, गिवन सीरीज है, जब p आपका लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, तो सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट होगी। और जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। एक फिक्स क्वांटिटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट कर रही है। मीन जब p ग्रेटर देन 1 होगा, तो बाई कोसी इंटीग्रल टेस्ट हमारी गिवन सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके। तो देयरफॉर बाय कोसी इंटीग्रल टेस्ट जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कब, जब p ग्रेटर देन 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी आती है, और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी जब p लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके स्टूडेंट्स।